नमस्कार, मैं हूं अभिनव अभी और हाजिर हूं लेकर क्राइम सीरीज दहशत। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको इंसानियत से मुंह मोड़ लेने पर मजबूर कर देगी। आज जो दरिंदगी की दास्तां सुनाएंगे उसने ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। राजस्थान के कोटा से सामने आई एक वारदात ने सबका कलेजा कपा दिया। हैवानियत की इस खबर से शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, हम तो सिर्फ इंसान होकर ही शर्मिंदा है। यह खबर जिसने भी सुनी, जो भी सुन रहा है, सिहर उठता है, क्योंकि इस खबर ने हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी। इस खबर को बयां करने में भी लफ्ज कांप रहे हैं, क्योंकि इस खबर को जब आप सुनेंगे तो बिलख पड़ेंगे। 18 दरिंदे 9 दिन तक नाबालिग बच्ची को हैवानियत की आग में जलाते रहे। सोचने भर से रूह कांप जाती है। तो अब हम आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं जिसने इंसानी ज़मीर को धिक्कार दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना कोटा ग्रामीण में सामने आई, जहां हर दिन की तरह 15 साल की एक नाबालिग हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, चहक रही थी। जिंदगी का फलसफा उसकी निगाहों में कुछ और ही था। वो जिंदगी में खुश रहना चाहती थी और हर तरफ खुशियां बांटना चाहती थी। अल्हड़पन और नटखटपन से उसका आंगन हमेशा खिलखिलाता रहता था। लेकिन कौन जानता था कि इन खुशियों को दरिंदों की ऐसी नजर लगने वाली है जिसने बाद में इन खुशियों को हमेशा के लिए मार दिया, गला घोंट दिया। तारीख थी 25 फरवरी 2021। हर दिन की तरह यह दिन भी बेहद सामान्य था, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि यह सबसे मनहूस दिन साबित होगा। नाबालिग मासूम का एक परिचित उसके पास आया। उसे देखकर हमेशा की तरह इस मासूम को खुशी हुई। उस परिचित का नाम चौथमल था। चौथमल ने मासूम से थोड़ी देर बात की और फिर उसे नया बैग खरीद कर देने की बात कही। बाल मन में नए बैग की बात ने उत्साह भर दिया और वो राजी हो गई। चौथमल ने बिना वक्त गवाए बाइक से मासूम को अपने साथ लेकर झालावाड़ पहुंचा। पूरे रास्ते मासूम नए बैग के बारे में सोचती रही और खुश होती रही, लेकिन यहाँ कुछ और होने वाला था। चौथमल मासूम को लेकर बैग की दुकान पर नहीं गया, बल्कि पहले से इंतजार कर रहे 4-5 लोगों के पास पहुंचा। मासूम कुछ समझ पाई उससे पहले चौथमल ने उसे उन अनजान लोगों के हवाले किया और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया। ये अनजान चेहरे कोई और नहीं बल्कि इंसानी वेश में छिपे भेड़िए थे। वो मासूम को अपने साथ कई अलग अलग जगहों पर लेकर गए, अलग अलग भेड़ियों के हवाले किया। ये सब कुछ 9 दिनों तक चलता रहा और इस 9 दिनों में 15 साल की नाबालिग के साथ 18 दरिंदों ने रेप किया। जी हाँ, 9 दिन में 18 लोगों ने नाबालिग के साथ हैवानियत की। आप एक बार सोच कर देखिए उस वक्त उस मासूम पर क्या बीती होगी जब दरिंदे उसे नोच रहे होंगे और उसकी चीख धीरे धीरे सिसकियां बनकर अपना वजूद खो चुकी होंगी। सांसें साथ छोड़ने पर आमादा थी, लेकिन मासूम ने हिम्मत नहीं हारी, समझदारी से काम किया। 9 दिन बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। दरिंदों की कैद से आज़ाद होकर जैसे वो मासूम अपने घर वापस लौटी, उसका हाल बुरा हो चुका था। उधर उसकी तलाश में उसके परिजन हर मुमकिन कोशिश को अंजाम दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फूल सी बच्ची के साथ हैवानियत की ऐसी इंतहा होगी। मासूम ने परिजनों को पूरी कहानी बताई। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें काटो तो खून नहीं। पूरा वाकया सुनने के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाने में केस दर्ज कराया। जब वहां पुलिसकर्मियों ने यह दर्द की दास्तां सुनी तो उनका कलेजा भी कांप गया। केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस की टीम एक्टिव हुई। दबिश देने का सिलसिला शुरू हुआ। नाबालिग के बयान के आधार पर एक के बाद एक दरिंदों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंगरेप में शामिल कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 18 दरिंदों ने मासूम के साथ हैवानियत की, उनकी अस्मत को तार-तार किया, जबकि बाकी के 2 आरोपियों ने उन दरिंदों की मदद की थी, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। घटना के बाद लोगों में बेहद गुस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दरिंदों के दिलों में खाकी का खौफ
खत्म हो गया है? क्या दरिंदे जब चाहेंगे तब बेटियों की इज्जत नोच डालेंगे? सवाल तो कई हैं, लेकिन सोचने की जरूरत हमें है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं और इसी समाज में इंसानी भेष में छिपे इन दरिंदों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए। चलिए तो क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे दहशत की एक और दास्तां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।